राधे राधे प्यारे भक्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू जिस तनाव को अपने सीने से लगाए बैठा है वह तेरी शक्ति नहीं है, वह तो तेरे मन का बोझ है। तू हर आने वाले कल की चिंता आज ही क्यों करने लगता है? जो हुआ वही बीत गया, जो होना है वह अपने समय पर होगा। फिर तू वर्तमान को क्यों जला रहा है? जिस मन ने शांति छोड़ दी वही मन पीड़ा का घर बन जाता है। याद रख, तनाव से कभी समाधान नहीं निकला। समाधान हमेशा शांत मन से ही जन्म लेता है। जब तू हर समय डर में जीता है तब तू अपने ही भीतर बैठे ईश्वर पर संदेह करता है, और संदेह सबसे बड़ा दुख है। भरोसा रख, जो तुझ तक आया है वह तेरी सहन शक्ति के अनुसार ही आया है। तुझ पर कोई भार ऐसा नहीं डाला गया जिसे तू उठा ना सके। इसलिए अपने मन को समझा, उसे दुलार दे, उसे भय से मुक्त कर, क्योंकि शांत मन ही सच्चा धन है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू ये क्यों सोचता है कि सब कुछ तेरे नियंत्रण में होना चाहिए? जीवन कोई बंधी हुई रस्सी नहीं है, ये तो बहती हुई नदी है। नदी को रोकने की कोशिश करेगा तो डूबेगा, उसके साथ बहना सीखेगा तो किनारे तक पहुंचेगा। तनाव उसी का नाम है जब तू भविष्य को पकड़ना चाहता है, जबकि भविष्य केवल अनुभव से बनता है, भय से नहीं। तू जिस बात को बार बार मन में दोहराता है वही तेरी आदत बन जाती है। अगर तू डर को दोहराएगा तो डर ही जीवन बनेगा। अगर तू विश्वास को दोहराएगा तो विश्वास ही रास्ता दिखाएगा। इसलिए अपने भीतर की वाणी बदल, खुद से कहे, जो होगा अच्छा होगा, जो मिला वह आवश्यक था, जो छूटा वह अनावश्यक था। इस एक भाव से तेरा आधा तनाव वैसे ही समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू अकेले में बैठता है और मन बिना कारण भारी हो जाता है, तब समझ लेना कि तू वर्तमान में नहीं, कल्पना में जी रहा है। तू उन दुखों का बोझ उठा रहा है जो अभी आए भी नहीं। ये मन बड़ा चालाक है, ये तुझे बार बार कमजोर दिखाकर थका देना चाहता है। पर तू भूल रहा है कि तू वही है जिसने अब तक हर कठिन समय पार किया है। जो कल तूने झेला वही तेरी आज की ताकत है। फिर आज का डर तुझे कैसे तोड़ सकता है? अपने अतीत को देख और मुस्कुरा, क्योंकि अगर तू तब नहीं टूटा तो अब भी नहीं टूटेगा। तनाव से भाग मत, उसे देख, समझ और फिर छोड़ दे। छोड़ना भी एक कला है, और जिसने छोड़ना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत से लोग इसलिए तनाव में रहते हैं क्योंकि वे सबको खुश रखना चाहते हैं। पर याद रख, जो स्वयं शांत नहीं है वो किसी और को शांति नहीं दे सकता। तो हर किसी की अपेक्षा पूरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ। तेरा जन्म अपने धर्म को निभाने के लिए हुआ है। जब तू दूसरों की सोच का बोझ अपने सिर पर रखता है तब तू अपनी आत्मा को दबा देता है, और दबाई हुई आत्मा हमेशा अशांत रहती है। इसलिए आवश्यक है कि तू सीमा बनाए। जहां सम्मान न हो वहां मन न लगाए, जहां अपनापन न हो वहां ऊर्जा न गंवाए। ये स्वार्थ नहीं है, ये आत्मरक्षा है। और जो अपनी रक्षा करना सीख गया वही भीतर से मजबूत हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, तनाव तुझे थकाता है, तेरी नींद छीनता है, तेरी मुस्कान चुरा लेता है, पर तू फिर भी उसे पकड़कर बैठा रहता है। क्यों? क्योंकि तू परिणाम से डरता है। तू ये भूल गया है कि कर्म तेरा अधिकार है, फल नहीं। जब तू पूरे मन से अपना कर्म करता है और फल मुझे सौंप देता है, तब तनाव अपने आप विदा हो जाता है। क्योंकि फिर तू अकेला नहीं रहता, तब तेरे साथ विश्वास चलता है, धैर्य चलता है और शांति चलती है। जीवन की हर लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जाती। जो ऊपर भरोसा रखता है उसका बोझ आधा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज ही अपने मन से यह वादा कर कि तू हर बात को दिल पर नहीं लेगा। जो तुझे समझे वह अपना है, जो न समझे वह अनुभव है। हर शब्द को चोट मत बनने दे, हर चुप्पी को अस्वीकृति मत समझ, हर देर को असफलता मत मान। समय हर चीज का उत्तर देता है, बस शर्त इतनी है कि तू धैर्य रखे। धैर्य कोई कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी शक्ति है। जो शांत रहना सीख गया वही संसार की सबसे बड़ी जीत जीत गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू बहुत अधिक सोचने लगता है तब समझ लेना कि तू अपने मन को आवश्यकता से अधिक काम दे रहा है। मन को भी विश्राम चाहिए। जैसे शरीर थक कर बैठ जाता है वैसे ही मन भी थक जाता है, पर तू उसे थकने नहीं देता। तू हर क्षण उससे सवाल पूछता है, हर क्षण उससे उत्तर चाहता है।
और जब उत्तर नहीं मिलता तो तू बेचैन हो जाता है। यही बेचैनी धीरे धीरे तनाव बन जाती है। इसलिए हर प्रश्न का उत्तर अभी मत ढूंढ। कुछ उत्तर समय स्वयं लेकर आता है। जो आज स्पष्ट नहीं है वो कल अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। बस इतना करके अपने मन को थोड़ा ठहरने दे। मौन भी एक औषधि है। जो मौन को समझ गया उसने आधा दुख त्याग दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, तू यह मत भूल कि जीवन केवल संघर्ष का नाम नहीं है, जीवन अनुभव का नाम है। कभी हंसी, कभी आंसू, कभी जीत, कभी हार। जो हर अवस्था को स्वीकार कर लेता है वही शांत रहता है। तनाव उसी को होता है जो हर परिस्थिति को अपने अनुसार मोड़ना चाहता है। पर यह संसार किसी एक की इच्छा से नहीं चलता। जब तू ये स्वीकार कर लेता है कि कुछ बातें तेरे हाथ में नहीं है, उसी क्षण तेरा मन हल्का हो जाता है। स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना समझदारी है, और समझदारी से ही शांति जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार तू अकेले बैठकर ये सोचता है कि सब कुछ गलत ही क्यों हो रहा है, पर ध्यान से देख, हर गलत अनुभव तुझे भीतर से मजबूत बना रहा है। जो व्यक्ति कभी टूटा नहीं वो मजबूत कैसे बनेगा? जो व्यक्ति कभी हारा नहीं वो जीत का मूल्य कैसे समझेगा? इसलिए जो कठिनाई आई है उसे शत्रु मत समझ, वह तो गुरु बनकर आई है। उसने तुझे सिखाया है कि तुझे कितना सहना आता है, और जो सहना सीख गया उसे दुनिया की कोई लहर डुबो नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, तनाव का एक कारण यह भी है कि तू अपने आप से बहुत कठोर व्यवहार करता है। तू अपनी छोटी छोटी गलतियों को भी बड़ा अपराध बना लेता है। तू स्वयं को माफ नहीं करता। याद रख, जो स्वयं को माफ नहीं कर पाता वो कभी शांति नहीं पा सकता। सीख ले स्वयं से प्रेम करना। जैसे तू दूसरों की गलतियां समझ लेता है वैसे ही अपनी गलतियों को भी समझ। तू पूर्ण नहीं है और तुझसे ये अपेक्षा भी नहीं है कि तू पूर्ण बने। तू केवल सच्चा बने, प्रयासरत बने, इतना ही पर्याप्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन बहुत भारी हो जाए तब प्रकृति की ओर देख, आकाश को देख, वह बिना किसी चिंता के कितना विशाल है। नदी को देख, वह बिना रुके आगे बढ़ती रहती है। वृक्ष को देख, वो फल देते समय ये नहीं सोचता कि कौन लेगा। प्रकृति ने कभी तनाव को स्थान नहीं दिया। इसलिए तू भी सीख ले सहज होना। जो सहज हो गया वह स्वस्थ हो गया। जो स्वस्थ हो गया वही वास्तव में सफल हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, तू ये मत सोच कि शांति बाहर से आएगी। शांति किसी वस्तु में नहीं, किसी व्यक्ति में नहीं, शांति तेरे भीतर है। जब तू भीतर के कोलाहल को शांत करता है तभी बाहर की दुनिया भी शांत लगने लगती है। संसार वैसा ही दिखाई देता है जैसा तेरा मन होता है। अगर मन अशांत है तो सब कुछ अशांत लगेगा। अगर मन शांत है तो तू तूफान में भी स्थिर रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यह जीवन एक यात्रा है। यहां हर मोड़ पर नया अनुभव मिलेगा। अगर तू हर मोड़ पर डर जाएगा तो चल ही नहीं पाएगा। इसलिए साहस रख। साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है। साहस का अर्थ डर के बावजूद आगे बढ़ना है, और जो डर के बावजूद चलता है उसी का रास्ता स्वयं बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ये वाणी तेरे मन को धीरे धीरे स्थिर कर रही है, तेरी सांसों को हल्का कर रही है, तेरे हृदय को ये याद दिला रही है कि तू अकेला नहीं है। जब भी तनाव घेरे इस भाव को